नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 2023 में किसकी पढ़ाई में आएगी रुकावट? 2023 में किसको करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत? आपकी पढ़ाई के लिए क्या 2023 होगा खास? 2023 में कैसा रहेगा आपकी पढ़ाई का ग्राफ? बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2023। जी हाँ, 2023 शुरू हो चुका है और अब तक आप कालचक्र में आपकी सेहत, आपका पैसा, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, इसके बारे में जान चुके हैं। आपकी जॉब बिजनेस की तरह पिछले कुछ साल एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत खराब साबित हुए हैं। कोरोना काल में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रहे और बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही स्टडीज की। हालांकि अब सभी स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में साल 2023 आपकी एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा? इस साल हायर एजुकेशन के लिए कौन फॉरेन जाएगा? किन बच्चों की पढ़ाई इस साल भी इफेक्ट होगी? और 2023 एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के लिए कैसा बीतेगा? क्या कहता है इनका 2023 का स्टडी रिपोर्ट? ये सब बताएंगे हमें आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे और जानेंगे शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, वो ये कि पंडित जी आपको बताएंगे कि साल 2023 में आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, लेकिन आपको पंडित जी उपाय भी बताएंगे। लेकिन सिर्फ उन उपायों के सहारे मत रहना कि आपको लगे कि हम ये उपाय कर लेंगे और पूरी नैया पार लग जाएगी। मेहनत करनी होगी। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कह रही हूँ जिनको ये लगता है कि सिर्फ उपाय कर लेंगे और फिर बस बैठे रहें। ऐसा नहीं करना है। उपाय तो करने हैं, लेकिन साथ ही साथ मेहनत करनी है, तभी उन उपायों का फल भी आपको मिलेगा। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। साल 2023 में मेष राशि के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए कैसा रहने वाला है? कब इनको स्टडीज में सफलता मिलेगी और कब इनको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। तो देखिए, अब हम विद्यार्थियों के ऊपर अपना कार्यक्रम आज का केंद्रित किए हैं और विद्यार्थी देश का भविष्य है। विद्यार्थी कल का भारत है और आज का विद्यार्थी कल का भारत का भविष्य है। इसलिए इस विषय पर चर्चा न की जाए ये अन्याय होगा। 2023 की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक का समय मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। पढ़ाई में हो सकता है मन न लगे। विद्यार्थियों को नए साल में सिर्फ पढ़ाई पर अपना फोकस रखना चाहिए। देखिए ऐसा है, 22 अप्रैल से बृहस्पति और राहु दोनों एक राशि में, मेष राशि में इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई में काफ़ी रुकावट आने की संभावना बन रही है। इस समय आप बहुत कोशिश करने के बाद भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मुश्किलें आएंगी। इस समय आपको पढ़ा हुआ लिखकर अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 15 मई तक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले या परीक्षा देने वालों को सफलता मिल सकती है। 1 अक्टूबर तक बुध आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे और मेहनत का आप पूरा फल भी आपको मिलेगा। 30 अक्टूबर के बाद से लेकर दिसंबर तक छात्रों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में दे सकते हैं। आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे तक होता है, सूर्योदय तक। ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अभी से कड़ी मेहनत करेंगे तो परीक्षा में कम मुश्किलें आएंगी। 2023 में मनोरंजन के लिए आपको सोशल मीडिया पर कम से कम ध्यान देना चाहिए। 2023 में मेष राशि वालों को अपनी संगति का बहुत ध्यान रखना होगा और मेष राशि के जातकों को ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम गं गणपतये नमः, एक एक माला दोनों मंत्रों का नित्य जप करना चाहिए सुबह शाम
और अगर हो सके तो सूर्योदय के समय सूर्य को जल भी देना चाहिए और सूर्य के सामने 2 मिनट खड़े भी होना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास निर्मित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों को पता चला कि क्या कुछ करना है और ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है पढ़ाई के लिहाज से। वृषभ राशि वालों की बारी आती है, थोड़ा सा इंतजार। हमारे साथ मध्य प्रदेश से कॉलर जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। हरिभाई पटेल। क्या नाम है? हरिभाई पटेल। हरिभाई पटेल। हाँ गुरुजी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी बताइए, क्या नाम है बेटे का? उसका नाम विक्रम है और एक उम्र बता दीजिए उनकी। 1 अक्टूबर। जी 1 अक्टूबर। माफ कीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी। टीवी की वॉल्यूम आपकी बहुत तेज है और फिर आप टीवी में सुनकर बात करने की कोशिश कर रही हैं, जो संभव नहीं हो पाता है। पहली बार नहीं, ना जाने कितनी बार हम इस प्रोग्राम में बोल चुके हैं। कॉल करिए, हम खुद चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि टीवी की वॉल्यूम आपकी तेज़ होती है या फिर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं जिसके बारे में पूछना होता है। उनकी उम्र ढंग से नहीं पता होती है, डेट ऑफ बर्थ बताने के चक्कर में आप सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ उम्र बता दीजिए, आपके लिए बहुत आसान होगा, नाम, उम्र और समस्या। चलिए अगली कॉलर पारो देवी हमारे साथ जुड़ चुकी है हिमाचल प्रदेश से। पारो जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। मैं अपने लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी लड़की का जन्म है 17 अगस्त 2003 जी और बीकॉम कर रही पढ़ाई में। जी। क्या उसमें उसे सफलता मिलेगी? देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है शनि है, उससे विद्या भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि की युति है। पढ़ाई में निश्चित सफलता मिलेगी, करियर अच्छा होगा, जिंदगी में कभी बहुत ज़्यादा उसे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भाग्य साथ है, इसलिए कम परिश्रम पर भी उसे सफलता मिलेगा। भाग्य उसका बहुत अच्छा है। बस उसे चाहिए कि शुक्रवार के दिन तो दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करे। अगर रोज़ कर सकती है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि के स्टूडेंट्स की और जानेंगे कि साल 2023 वृषभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। कब इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी और कब इनको एग्जाम्स में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूँगा। 30 जनवरी से 6 मार्च तक शनि के कारण आपको पढ़ाई में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 22 अप्रैल तक वृषभ राशि के छात्र हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको किसी प्रतियोगिता में अच्छा समाचार भी मिल सकता है और विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपका ये सपना सच हो सकता है। मनचाही यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी प्रवेश मिल सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे छात्रों के लिए समय उत्तम है। सिविल सर्विसेज, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों को इस साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शोध के छात्र अर्थात पीएचडी करने वाले लड़के इस साल बहुत अच्छा करेंगे, उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। अगर स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के लिए ये साल सामान्य है। जून में आपको किसी भी परीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर तक आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों का मन भ्रमित होगा, वाणी में कटुता बढ़ेगी। हालांकि साल का अंत आपको हर परेशानी से मुक्त कर देगा, लेकिन साल के अंत में समय शुभ होने के बाद भी आपको व्यर्थ की बातों से दूर रहना होगा। अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। 2023 में आपकी सफलता का मूल मंत्र मेहनत और एकाग्रता है और इसके साथ दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 108 नामों का प्रातःकाल पढ़ाई शुरू करने के पहले एक बार अगर आप पाठ कर लें, चाहे आप नहाए रहें चाहे बिना नहाए रहें, एक बार अगर आप पाठ कर लें और भगवती दुर्गा का ध्यान करके आप पढ़ाई शुरू करें तो मुझे विश्वास है कि आपके पढ़ाई में गुणवत्ता का विकास होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मिथुन राशि के स्टूडेंट्स की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं। ज्योति जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहो बेटा।
हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बड़ा बेटा है, 26 दिसंबर 2002 का जन्म है। जी, उसके पढ़ाई, नौकरी और भविष्य के बारे में बताइए। सरकारी नौकरी का जो है, और हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताएं। देखो पढ़ाई की जहाँ तक बात है, बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। पढ़ाई में बेटा तुम्हारा मध्यम चल रहा है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है, संतोषजनक की स्थिति है। नौकरी की बात जहाँ तक है तो दसम भाव का स्वामी शनि शुक्र के साथ है। नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नौकरी मिलने में 2025 तक का समय लगेगा। फरवरी मार्च 2025 के बाद नौकरी मिलेगी। और अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, 20 साल का है। 25 साल की उम्र में उसको नौकरी मिल जाएगी और उसका पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर के बच्चा अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बौद्धिक क्षमता मध्यम है। इसके लिए अगर तुम चाहो तो उसे 2 गोली ब्राह्मी वटी रोज़ शाम को खाने के लिए दिया करो, जिससे उसका स्मरण शक्ति और मजबूत हो जाए। और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का अगर 108 बार जप करे या गणेश चालीसा का पाठ करे तो और भी ज़्यादा उसके भविष्य के लिए चमत्कार साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से कॉलर हैं। विनोद जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। चरण वंदना गुरुजी। हाँ, शुक्रिया विनोद जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1963। मैं अपनी सेहत के बारे में पूछना चाहता हूँ और अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1996। उसकी जीविका के बारे में, उसकी वैवाहिक के बारे में, और वो मकान ले रहा है, वो उसको अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में। आपके रोग भाव में केतु बैठा हुआ है और उसका स्वामी शुक्र शनि के साथ है। केतु का बैठना ही इस बात का संकेत करता है कि नसों से संबंधित बीमारी आपको होगी, आंत से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, आए दिन आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के सहारे रहना पड़ेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा। ये सारी स्थितियाँ अभी से लेकर के 9 महीने तक लगातार हैं। 9 महीने के बाद ये स्थिति में परिवर्तन आएगा। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो देखिए, इसमें तो एक बात बहुत साफ नज़र आ रही है मुझे, बेटे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बेटे का वर्तमान भी अच्छा है, बेटे का भविष्य भी अच्छा है। और बेटे का निर्णय मकान लेने का जो है वो बहुत ही सही और सटीक है। मकान लेना चाहिए, मकान लेने का समय आ चुका है और उसका पारिवारिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। बेटा अच्छा है, बेटे से कहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाया करे, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे, इससे उसके करियर में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात मिथुन राशि की करेंगे। मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा साल 2023? मिथुन राशि वालों का कब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, साथ ही पढ़ाई में सफलता पाने के लिए कौन से उपाय इनको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। जनवरी, फरवरी और मार्च ये मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। 17 जनवरी से शनि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो आपको प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा। इस साल आपको शिक्षा के क्षेत्र में कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस साल आपकी बुद्धि एकाग्र रहेगी और लक्ष्य प्राप्त करना आसान होगा। वो छात्र जो मनचाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, उनका सपना सच हो सकता है, लेकिन कोई भी फैसला बहुत सोच समझ करके लें। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए मई और अगस्त का महीना अच्छा है। 22 अप्रैल के बाद पढ़ाई में आ रही मुश्किलें दूर होंगी। इस समय आप उन विषयों को भी समझ पाएंगे जिनमें पहले दिक्कत होती थी। नवंबर और दिसंबर में सूर्य, बुध और मंगल की युति मिथुन राशि के छात्रों में साहस की वृद्धि तो करेगी। ग्रेजुएशन, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, भूगोल, इतिहास, पुरातत्व और मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए साल अच्छा रहने वाला है। लेकिन पढ़ाई का घमंड होना ये बुरा हो सकता है। इस समय आपका अहंकार दूसरे से कुछ अच्छा सीखने नहीं देगा।
इस समय अगर आपके प्रयास में कमी आई तो परेशानी बढ़ सकती है। 2023 में मिथुन राशि के विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारनी है तो प्रतियोगिता में भाग जरूर लें, गंभीर विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें और सुबह उठ करके स्नान करने के बाद शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। और एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार उच्चारण करें। इससे आपके शैक्षणिक जीवन में भी चमत्कार होगा और आपका आने वाला समय भी उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2023 कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये भी जानेंगे। और पंडित जी, मेरा आपसे सवाल भी रहेगा कि कौन सा ग्रह है जो हमारी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार होता है या हमारा साथ पढ़ाई में देता है, ये मेरा सवाल रहेगा। लेकिन उससे पहले कॉलर है ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। ममता जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे और बड़े बेटे और छोटी बेटी के लिए पूछना चाह रही थी। मेरे बड़े बेटे का जन्म है 11 अप्रैल 1995 का और उसकी पंडित जी है ना मैकेनिकल से उसने इंजीनियरिंग की है और उसका भाग्य उदय नहीं है, उसका कहीं सेटल जॉब भी सेटल नहीं है। आगे वो सरकारी की तैयारी कर रहा है, उसका कैसा रहेगा। और छोटी बेटी का 15 मार्च 2000 की है। वो अब पहले मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि इसको है ना केमिस्ट्री से एमएससी की है उसने और उसके बाद अब वो मार्केटिंग में जाना चाह रही है, तो उसका भाग्योदय कैसा रहेगा और उसकी शादी कैसी रहेगी। देखिए, ऐसा है कि बेटे के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि बुध और बृहस्पति दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि बेटे को सरकारी नौकरी मिलने का योग नहीं के बराबर है। अगर मिल जाए तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य और चमत्कार होगा, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से तो सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर किसी कारपोरेट सेक्टर में ये मेहनत करें, प्रयास करें तो इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है, इनकी आजीविका ठीक हो सकती है। दूसरी बात कहना चाहूँगा बेटी के बारे में। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो बेटी का भविष्य एकदम ठीक है, कहीं किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात नहीं है। रही बात केमिस्ट्री छोड़ करके मैथमेटिक्स लेने की, तो ये उसकी अपनी एक निर्णय हो सकती है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर उसने केमिस्ट्री से पीजी कर लिया है तो उसे केमिस्ट्री से ही नेट क्वालिफाई करना चाहिए और केमिस्ट्री से ही उसे पीएचडी करना चाहिए, क्योंकि उसके 10वें भाव के ग्रह इस बात के संकेत करते हैं कि उच्च शैक्षणिक संस्थान में उसे शिक्षण कार्य में लगने का योग बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, मैं आप जानना चाहूँगी, क्योंकि हर ग्रह का हमारे जीवन से संबंध रहता है। अगर मैं बच्चों की पढ़ाई की बात करूँ तो फिर हम किस ग्रह को देखते हैं? देखो, बुधेन बुद्धि सदनर्च संस्था, महर्षि पाराशर कहते हैं बुधेन बुद्धि सदनर्च संस्था। बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है। पढ़ाई देखने के लिए सबसे पहले बुध को ही देखा जाता है। अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह अस्त है, अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह चौथे भाव में बैठा हुआ है, जन्म कुंडली में बुध ग्रह पाप पीड़ित है, बुध ग्रह के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, बुध ग्रह पाप नवांश में है, तो ऐसा जातक बहुत मेहनत करने के बाद भी पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं बताऊं, हमारे गांव का ही एक वाकया है। हमारे गांव के एक जिम्मेदार के लड़के थे, उनका नाम था धरणीधर। उनके पिताजी बहुत पैसे वाले थे, तो उनको ले जा कर के एक पहले गुरुजी लोगों की पाठशाला चलती थी, सरकारी स्कूल कहाँ होते थे, तो वहाँ दाखिला करवा दिए और उनको पढ़ने रोज़ भेजने लगे, रोज़ पहुँचाने लगे, रोज़ ले आने लगे। 4-5 साल तक उनको ले गए ले आए। लेकिन 5वें साल गुरुजी ने उनके पिताजी को बुला के कहा कि हे जिम्मेदार साहब, आप धरणीधर को ले जाइए, इनसे धरनी का काम करवाइए, ये पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। विश्वास करो, 5 साल में उन्हें क और ख लिखना नहीं आया। तो कुछ लोग जन्म से इतनी बुद्धि लेकर पैदा होते हैं कि पढ़ाई उनकी दुश्मन होती है, और कुछ लोग जन्म से इतने टैलेंटेड होते हैं। मैं तो कुछ ऐसे लड़कों से मिलता हूँ कि आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान कहाँ से आ गया है। तो ये गॉड गिफ्टेड भी है, केवल अपने परिश्रम के बल की चीज़ नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड भी है। ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही निर्णय, जैसे
कोई कोई आदमी को श्रद्धा आप देखती होगी कि जब वो बोलता है तो जैसे पूरे समाज का वशीकरण अपनी तरफ कर लेता है, और कोई कोई आदमी ऐसा होता है कि जहाँ ज़रूरत पड़ने पर बोलना होता है वहाँ गूंगा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बुध और बृहस्पति ये दोनों ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो प्रगल्भ योग बनता है। प्रगल्भ योग का मतलब कि एक्सप्लेन करने की बहुत बड़ी पावर। कुमार विश्वास की तरह की छोटी सी भी कविता कहे तो उसको ऐसा एक्सप्लेन कर दे कि सुनने वाला मोहित हो जाए। तो प्रगल्भ योग जब कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने विषय को जिससे भी कहना चाहता है वो इतने ठोस तरीके से कहता है कि सामने वाले के दिल दिमाग में जाकर के वो बात जम जाती है। और यही बुध बृहस्पति का जब नक्त योग हो जाता है या बुध बृहस्पति का शत्रु भाव हो जाता है तब व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी बोल नहीं पाता है। तो ये ग्रहों का भी खेल है। बिल्कुल, ये ग्रहों का भी खेल है और इसीलिए पंडित जी उपाय बता रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगी उपाय तो करिएगा लेकिन मेहनत ज़रूर करते रहिएगा सभी स्टूडेंट्स। और अब जनवरी शुरू हो चुका है और फिर मार्च में बोर्ड्स होते हैं, तो आप मेहनत से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। चलिए, साल 2023 कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? कब इनको सफलता मिलेगी, कब इनका ध्यान भटक सकता है और कब सफलता पाने के लिए कर्क राशि के स्टूडेंट्स को कौन से अचूक और आसान उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 2023 में कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए समय तो मिला जुला रहेगा। ना सबके लिए अच्छा है ना सबके लिए खराब। साल की शुरुआत आपके लिए अस्थिरता पैदा कर सकती है। फरवरी के महीने में आपको परीक्षा को लेकर तनाव हो सकता है। साहित्य और मनोविज्ञान की पढ़ाई करने वालों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 22 अप्रैल तक समय अच्छा है, मेहनत करते रहेंगे, सफलता मिलती रहेगी। लेकिन 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का जब ट्रांजिट बदलेगा, गोचर बदलेगा, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इस समय भाग्य कमज़ोर रहेगा, इसके भरोसे रहे तो परीक्षा में असफल होने के प्रबल योग बन जाएंगे। लेकिन परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको मेहनत करते रहना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। इस साल राहु भी आपकी पढ़ाई में फोकस नहीं रहने देगा। पारिवारिक या निजी मुद्दे पढ़ाई से आपका ध्यान भटकाएंगे, तनाव भी देंगे। खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए आपको पढ़ाई से ब्रेक लेकर दूसरी गतिविधियों में भाग जरूर लेना चाहिए। 30 अक्टूबर से कुछ छात्रों के विदेश जाकर पढ़ाई करने के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को सफलता मिलेगी। कानून, इतिहास और विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समय अच्छा है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। जो लोग घर से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको अप्रैल के मध्य में जुलाई के मध्य तक किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। आपके लिए 2023 की सफलता का मूल मंत्र है कि कुछ नया सीखने और जानने की हमेशा अपने आप को तैयार रखिए, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए। और दूसरी बात यह है कि भले ही आपको समय न मिले, लेकिन सप्ताह में एक दिन, सोमवार के दिन समय निकाल करके आप शिवालय में ज़रूर जाइए। और शिवालय में जाकर के भगवान भोलेनाथ सभी विद्याओं के अधिपति हैं और उनके तांडव से, उनके डमरू से ही सारे शब्द निकले थे जिन पर आज पूरा व्याकरण आधारित है। तो भगवान शिव को ओम नमः शिवाय करते हुए जल, दूध, बेलपत्र अगर आप अर्पित करेंगे तो निसंदेह मंद बुद्धि का बालक भी तेजस्वी होकर के जीवन में आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। 2023 में राशि अनुसार कैसा रहेगा आपकी पढ़ाई का ग्राफ और क्या कहता है आपका रिपोर्ट कार्ड, यही आज कालचक्र में आपको पंडित जी बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। साल 2023 सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, कब इनको सफलता मिलेगी, किस महीने इनको पढ़ाई में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, साथ ही सफलता पाने के लिए सिंह राशि के स्टूडेंट्स को कौन से अचूक और आसान उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, 2023 में सिंह राशि के विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। 22 अप्रैल तक आपको शिक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में रुकावटें दिखाई देंगी। किसी भी परीक्षा की तैयारी में आपको 4 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि इस समय आपका मन अशांत करेंगे।
आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आएंगे। अप्रैल के बाद प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। देखिए, जब कुंभ राशि में शनि आ जाएगा तो उसकी पूरी दृष्टि तो आपकी ही राशि पर होगी ना, तो इसलिए शनि आपके मन में नकारात्मक विचार न लाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको इस साल व्यर्थ की बातों में ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना होगा। जो छात्र भाषा से संबंधित कोर्स कर रहे हैं उन्हें इस साल लाभ मिलने की संभावना है। अप्रैल के बाद आपका मनोबल बढ़ेगा। 1 जुलाई से मंगल, सेना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएंगे। कानून, इतिहास और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। हालांकि 4 सितंबर से दिसंबर तक एक बार फिर सिंह राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। जो लोग घर से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा सावधान होना आवश्यक है। कुल मिलाकर उतार चढ़ाव देखने के बाद आपके बुद्धि और ज्ञान का विकास होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ, ये राहु, ये केतु, ये बृहस्पति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस उपाय ये है कि आप किसी भी कीमत पर सूर्योदय के समय नहा लीजिए। नहा करके 1 लोटे का जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चावल डाल करके और सूर्य की तरफ मुँह करके 3 बार में उस जल को अर्घ के रूप में दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार में जल गिराइए। और उसके बाद एक मंत्र है जो हो सकता है कि आपको आसानी से मेरे कहने से याद न हो, लेकिन अगर याद हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। इस मंत्र को 108 बार रोज कहिए। ओम घृणि सूर्याय नमः, ओम घृणि सूर्याय नमः, ओम घृणि सूर्याय नमः। इस मंत्र को 108 बार रोज करिए और रविवार के दिन सरसों का तेल यूज मत करिए। सरसों का तेल न तो शरीर में लगाइए, न तो भोजन में सरसों के तेल से बनी हुई कोई चीज़ खाइए। बस इतना उपाय करना है। आप विश्वास मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आप चाहे जिस परीक्षा में बैठेंगे, सफलता वहीं आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की। 2023 में कैसा रहेगा कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर? कब इनको एग्जाम्स में सफलता मिलेगी? कब इनको पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करनी होगी? क्या कहता है 2023 का इनका रिपोर्ट कार्ड? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों के बारे में बात करूं तो 2023 की शुरुआत कन्या राशि के जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सामान्य है। न तो अच्छा है न तो खराब। जनवरी में आपको प्रतियोगी परीक्षा पर नज़र बनाकर रखनी होगी। 22 अप्रैल तक आपको हर परीक्षा में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। इस समय आपका सम्मान बढ़ेगा। इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। 22 अप्रैल के बाद छात्रों का ध्यान भ्रमित हो सकता है, लेकिन शनिदेव विदेश जाकर पढ़ने का सपना साकार कर सकते हैं। 24 अगस्त से बकरी बुध, उसके बाद 4 सितंबर को बकरी गुरु, ये संकेत दे रहे हैं कि आपका पढ़ाई में पहले से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 30 अक्टूबर को दुर्घटना का योग है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई महत्वपूर्ण किताब या प्रोजेक्ट खो जाए। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इस समय आपको अपने सामान का बहुत ध्यान रखना होगा। नवंबर और दिसंबर में आपकी स्थिति कुछ बेहतर होगी। इस समय आप अपने लक्ष्य पर फिर से ध्यान लगा पाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आपको 2 काम करना चाहिए। पहला काम तो आपको करना चाहिए कि एक आयुर्वेदिक दवा है ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी वटी का कम से कम 2 गोली आपको रोज़ सेवन करना चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी हैं और 12 वर्ष से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो आपको सेवन करना चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वीणा वादिनी, वीणा बजाते हुए सरस्वती का चित्र मन में ध्यान करके और ये मंत्र 5 बार रोज बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और 5 बार कहने के बाद अपने हृदय में सरस्वती का ध्यान करके पढ़ाई शुरू करिए। अपने नित्य क्रिया में यह पूजा सम्मिलित कर लीजिए। सरस्वती माता स्वयं आपके जीवन का मार्गदर्शन करेंगी, आपका जीवन खुशहाल रहेगा, सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है तुला राशि के स्टूडेंट्स की। साल 2023 तुला राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? कब इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी और कब एग्जाम्स में इनको ज्यादा मेहनत करनी होगी? बताइए पंडित जी तुला राशि के बारे में। देखिए 2023 तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहेगा। साल की शुरुआत में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, ऐसा ग्रह गोचर कहता है। माता पिता की ओर से दबाव बढ़ सकता है, आप तनाव में आ सकते हैं। 22 जनवरी तक आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 30 अक्टूबर तक तुला राशि के काफ़ी विद्यार्थियों का मन भटक सकता है। आपका किसी से विवाद पढ़ाई से मन हटा सकता है, इस पर नियंत्रण रखें वरना आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या नीट का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस करना चाहिए। घरेलू चिंताओं पर अपना मन नहीं लगाना चाहिए। घर से दूर रहकर पढ़ना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो समय बिल्कुल अच्छा है। मनपसंद संस्थान में एडमिशन लेने का सपना आपका पूरा हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। 6 मार्च तक आपको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन तुला राशि के छात्रों का समय अक्टूबर के बाद अच्छा होगा। मनचाहे कॉलेज या विश्वविद्यालय में आपका चयन होने का प्रबल योग है। 2023 की सफलता का मूल मंत्र है कि आपको अपनी संगति का ध्यान रखना होगा। तो आपकी तुला राशि है तो आपको करना है एक दुर्गा जी की उपासना। और दुर्गा जी की उपासना में क्या करना है? थोड़ा बड़ा काम है। बड़ा काम ये है कि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लीजिए और उसमें चंडी कवच नाम का एक चैप्टर है और उस संपूर्ण चैप्टर को रोज़ सुबह नहाने के बाद एक बार पाठ कर लीजिए। कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस कवच का महात्म्य ये है कि व्यक्ति जिस चीज़ का चिंतन करता है उसकी तत्काल मनोकामना पूरी हो जाती है। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संग्राम में भी जिसके सामने संकट न उत्पन्न हो वह होता है कवच का पाठ। तो आप कवच का पाठ नित्य करना शुरू कर दीजिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2023 वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? कब इनको सफलता मिलेगी? कब किस्मत इनका साथ छोड़ेगी? और कब सफलता पाने के लिए वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स को अचूक और आसान उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं क्या कहती है इस साल की इनकी रिपोर्ट। बताएं मंदिर जी। 2023 में वृश्चिक राशि के छात्रों का समय मिला जुला रहेगा। 17 जनवरी के बाद आपको शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको हर विषय में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के प्रबल योग हैं। सरकारी नौकरी के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो लाभ मिलेगा। कुछ बच्चों को इस साल बड़े स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। रिसर्च और पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए ये साल बहुत अच्छा साबित हो सकता है। उच्च शिक्षा में कदम रखने वाले छात्रों के लिए भी 22 अप्रैल तक का समय शुभ रहने वाला है। 22 अप्रैल के बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं। 17 जून से बकरी शनि और अस्त बुध छात्रों की सोच नकारात्मक कर सकते हैं। इस समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस समय घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
6 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि वाले कुछ छात्रों को राहत मिल सकती है। आपको करना ये है, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का नहाने के बाद 108 बार रोज जप करना चाहिए। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का आपको 108 बार नित्य पाठ करना चाहिए और ये पाठ आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। मंगलवार के दिन काले नीले कपड़े पहनने से परहेज करें। काले नीले हरे रंग के कपड़े बिल्कुल न पहनें। मंगलवार के दिन हो सके तो हल्का गुलाबी रंग, ऑरेंज कलर, सफ़ेद रंग, यही कपड़े, पीले रंग, यही रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा साल 2023? साथ ही धनु राशि वालों को पढ़ाई में सफलता पाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, धनु राशि का हाल। देखिए, 2023 में धनु राशि के छात्रों को संभल कर रहना होगा। यद्यपि आपकी 7.5 खत्म हो गई है 17 जनवरी को, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तब ये क्यों कह रहे हैं कि आगे हमें संभल के रहना होगा। इस साल आप में कई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ग्रहों की स्थिति आपका ध्यान भटकाएगी। राहु आपके निजी जीवन में समस्या लाएगा, जिससे पढ़ाई प्रभावित होगी। आपकी खराब सेहत भी पढ़ाई में मन हटाएगी। केतु आपकी चिंता बढ़ाएगा। कुछ चिंता व्यर्थ की होगी जो आपका समय बर्बाद करेगी। केतु के प्रभाव के कारण कुछ छात्रों का मनोबल गिर सकता है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु ग्रह सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता दिलाएंगे। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी तरह का आवेदन या प्रयास 2023 की दूसरी तिमाही में ही करें। हॉस्पिटलिटी और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए साल अच्छा है। 22 अप्रैल के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय शुभ होगा। 2023 में धनु राशि के विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता को प्रभावित नहीं होने देना है। जो छात्र स्कूल में हैं उनके माता पिता को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपको बताऊं आपके सफलता के लिए एक मूल मंत्र, जिसे आप मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ 100 दिन तक आजमाइएगा। अगर चमत्कार न हो तो छोड़ दीजिएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र आपको 108 बार रोज पढ़ाई शुरू करने के पहले भगवान का ध्यान करके करना चाहिए। ये मंत्र ऐसा है जो हर प्रकार के बुराइयों से आपको बचाएगा, आपको संबल प्रदान करेगा और आपके अंदर सात्विक गुणों का विकास होगा। और केवल पढ़ाई के ही क्षेत्र में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, क्या कहता है इनके इस साल का रिपोर्ट कार्ड। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, मकर राशि का रिपोर्ट कार्ड। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल 2023 की शुरुआत आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आपका मन भ्रमित नहीं होगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जनवरी से अप्रैल तक आपका साहस, बल और ज्ञान इनमें वृद्धि होगी। इस समय आप जिस भी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। 22 अप्रैल के बाद कुछ छात्रों को घर से दूर रहकर भी पढ़ाई करनी पड़ सकती है। 17 जून से बकरी शनि कुछ परेशानी ला सकते हैं। मेहनत का फल नहीं मिलेगा, रिजल्ट खराब हो सकता है। तो सितंबर का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। 4 सितंबर को बकरी बृहस्पति और 24 सितंबर को अस्तमंगल आपको अहंकारी बनाएगा और क्रोध भी बढ़ाएगा।
इस दौरान आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। इस समय आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। नवंबर के महीने में विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर खुद पर भरोसा रखें और हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि जब तक आप विद्या अध्ययन के क्षेत्र में हैं, जब तक आप शैक्षणिक जीवन में हैं, तब तक आपको हनुमान जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, क्या कहता है इनका इस साल का रिपोर्ट कार्ड, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, कुंभ राशि का रिपोर्ट कार्ड। देखिए, कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए जनवरी और फरवरी का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 17 जनवरी को शनिदेव और 22 जनवरी को शुक्र आपको लाभ पहुंचाएंगे। 13 फरवरी को सूर्य और 27 फरवरी को बुध मेहनत का फल देंगे। मीडिया, सूचना, पीएचडी, इंजीनियरिंग, आईटी, तकनीक और आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए साल अच्छा है। इस समय आपको पुरस्कार भी मिल सकता है। हालांकि शनिदेव कुछ लोगों को जिद्दी बना सकते हैं। 22 अप्रैल तक कुंभ राशि के विद्यार्थियों को अपने बड़ों से मनमुटाव हो सकता है। ध्यान रखें कि आपका ये व्यवहार छवि को ठेस पहुंचा सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए समय अच्छा है। 22 अप्रैल के बाद सभी रुकावटें दूर होंगी, एकाग्रता बढ़ेगी। 17 जून को शनि शिक्षा में कुछ परेशानियां दे सकते हैं। स्वास्थ्य कमज़ोर होने के कारण भी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। 17 अगस्त से सूर्य और मंगल पढ़ाई में रुकावट लाएंगे, लेकिन 16 सितंबर के बाद आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, एकाग्रता बढ़ेगी। परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 30 अक्टूबर से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों को बड़ा नुकसान हो सकता है। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 2023 में मेहनत नहीं करेंगे तो लाभ नहीं पाएंगे। भाग्य के भरोसे रहना होगा तो ये बड़ी गलती होगी। 2023 में आपको एक अनजाना भय सताएगा, इसे मन पर हावी न होने दें। और आपको नित्य ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जप सुबह और शाम जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, जय विंध्यवासिनी पंडित जी। जय विंध्यवासिनी जी, मेरा नाम रेखा है, मैं हिमाचल से बात कर रही हूँ। मेरा अप्रैल 1988 का जन्म है। मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी पंडित जी, और मेरा अपना घर कब तक बनेगा? और मेरी छोटी बहन है, उसका है 18 फरवरी 1990, उसकी शादी कब तक होगी पंडित जी? और मेरे पति, तीसरा सवाल है, मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 1983, उनका भविष्य कैसा होगा? पहले प्रश्न का जवाब काफ़ी निराशाजनक है। आप इससे दुखी मत होइएगा। आपको सरकारी नौकरी कभी नहीं लिखी है। सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। और अब आप अपना समय बर्बाद मत करिए। 38 साल की आप हो गई हैं, आपको कुछ करना है तो करिए। पति का भविष्य अच्छा है। पति अपने जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनसे कहिए कि वो 100 दिनों तक सायंकाल हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें। और अगर आप हिमाचल से हैं तो वहाँ एक जाखू मंदिर है शिमला में, जाखू मंदिर मंगलवार को उन्हें भेजिए और जाखू मंदिर में जाकर के 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आएँ। इससे इनका भाग्योदय ऐसा होगा जैसे सूरज उदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात करेंगे मीन राशि वालों की, क्या कहता है इनका इस साल का रिपोर्ट कार्ड, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2023 आपके लिए मिला जुला फल देने वाला समय है। साल की शुरुआत तो अगर देखा जाए तो अच्छी रहेगी। आपकी मेहनत और ज्ञान का संपूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी। लेकिन बृहस्पति के
गोचर बदलते ही 22 अप्रैल के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए समय और अच्छा हो जाएगा। हालांकि 17 जनवरी से शनिदेव आपको भटका सकते हैं, नुकसान की भी संभावना है। इस समय अगर आपको मेहनत का फल ना मिले तो निराश ना हो, क्योंकि हर समय एक बराबर नहीं होता, हर समय आम के पेड़ में फल नहीं होता, हर समय किसी पेड़ में फूल नहीं होता, तो हर समय आपको सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है। मेहनत करना ना छोड़ें और अपने लक्ष्य से ना भटकें। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कानून, सामाजिक विषयों में समाज सेवा और आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए साल बहुत अच्छा है। इस साल 30 अक्टूबर तक राहु विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने में सहायक होगा। विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर से पहले आवेदन कर लें। 17 जून को शनि वक्री होने से और 19 जून को बुध को अस्त होने से विद्यार्थियों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जरा सी भी लापरवाही आपका नुकसान करा सकती है। खुद पर भरोसा रखिए, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचिए। और मैं तो कहूँगा कि रोज़ आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना आपके लिए भारी पड़ रहा है तो राम रक्षा स्तोत्र का एक आखिरी मंत्र है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह मंत्र ही 108 बार कर लीजिए तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी। साल 2023 छात्र छात्राओं के लिए कैसा रहेगा ये आपने बताया, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। लेकिन तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।